हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो ये ब्लॉग हो रहा है थर्सडे का, जिस दिन मुझे जाना था सुबह कहीं पूजा में। हमारे वहाँ संकटा खिलाया जाता है, जिसमें 7 लेडीज़ को खाने पे बुलाया जाता है। और उस दिन तो हम लोग को बिना चाय पानी पिए ही पता नहीं 10 बजे तक भूखे प्यासे रहना चाहिए था। और मुझे आज जिनके घर जाना था वो तो कुछ ज़्यादा ही लेट करी थी। मैंने सुबह 7-8 बजे तक न बस बच्चों के लिए भिंडी की सब्ज़ी और पराठा बना दिया था। और उनको भी भेज के बस मैं सोचा कि लाओ साड़ी पहन लेती हूँ और फिर पूजा कर लेती हूँ। मगर वो इतना लेट करी थी, कह रही थी अभी 9 बज गया, उसके बाद 10 बज गया। फिर मैं साड़ी पहने-पहने बोर हो गई थी। तो मैं सोचा चलो कुछ काम ही कर लेते हैं। तो मैं चली आई थी किचन में। बच्चों के लिए सोचा दाल-चावल रख दूँ, क्योंकि मैं तो वहीं से खा के आऊँगी। और जब इतना लेट हो रही होती है 11-12 बजे तक, तो खाऊँगी तो मैं तो खाना खाऊँगी नहीं। तो मैं बच्चों के लिए सिर्फ़ भिंडी की भुजिया थी, तो सिर्फ़ दाल-चावल ही रखा। और दाल में मैंने अरहर की दाल और साथ में थोड़ी-सी मूँग की दाल रखा। तो बस मेरे दोनों बेटियाँ और साथ में मेरी हाउस हेल्प यही खाएँगी। तो मैंने कुल नाप के 3 मुट्ठी दाल रखा था। वैसे मेरे बच्चे, बड़ी वाली बेटी पीछे से यही चिल्ला रही थी कि प्लीज़ चावल मत रखिए, क्योंकि हमें रोटी खानी है। मेरे बच्चे बिल्कुल भी चावल नहीं खाना चाहते हैं, वो सिर्फ़ रोटी खाना चाहते हैं। तीनों टाइम सिर्फ़ रोटी, चाहे नाश्ता हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, उन्हें सिर्फ़ रोटी चाहिए। मगर फिर वहाँ से उतना दूर पूजा में बैठ के आने के बाद मेरी हिम्मत तो नहीं होती कि रोटी बनाऊँ। तो मैंने बस दाल-चावल धुल के रख दिया था, आऊँगी बस कुकर चढ़ जाएगा। वैसे 12-1 बजे तक तो आ ही जाऊँगी, मगर फिर भी अगर ये भीगा रहेगा तो बनाने में ज़्यादा आलस नहीं आएगी और फटाफट खाना बन जाएगा। क्योंकि कहीं भी जाओ तो थोड़ी बहुत तो थकावट हो ही जाती है। और फिर वहाँ इतनी देर तक भूखे प्यासे रहने के बाद जब चाय पानी पियो तो थोड़ा-सा सर भी भारी हो जाता है। तो मैंने सिर्फ़ सिंपल सा दाल-चावल रखा। और उसके बाद मैं सोच रही थी आज मैं मार्केट हुआ हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन बिल्कुल भी नज़दीक हो आ गया है। तो और साड़ी पहनी थी तो फिर मार्केट भी जाना हो जाएगा उसी के साथ ही। वैसे अरहर की दाल तो मेरी बहुत फ़ेवरेट है। मुझे दाल-रोटी बहुत पसंद है। दाल में सिर्फ़ सिंपल सा घी डाल दें और सिंपल सी रोटी जो कि घी लगी हुई, वो मेरा फ़ेवरेट खाना में से एक है। कि मुझे जब भी कुछ भी मतलब सिंपल खाने का मन करता है तो मैं यही खाती हूँ। और आप लोग मेरे किचन को देख के यही सोच रहे होंगे, ये अपना किचन मेकओवर कब करेंगी? तो करेंगे बहुत जल्दी। तो ये देखिए मैं पहुँच गई थी पूजा में। अब मैं फिर शॉपिंग करने चली गई थी। वहाँ से मैं कुछ सामान लाई हूँ जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैंने जन्माष्टमी के लिए कान्हा जी के लिए लाए हैं ये 2 ड्रेस, एक येलो और एक ये ग्रीन, और साथ में ये उसके साथ मुकुट। मगर आप लोग को दिखाते-दिखाते मुझे याद आया कि कान्हा जी को तो मुकुट लगता ही नहीं, उन्हें तो मैं पगड़ी पहनाती हूँ। तो फिर से मुझे मार्केट जाना पड़ेगा पगड़ी लाने के लिए। और ये 2 राखियाँ लाई हूँ छोटे अनमोल और रतन के लिए, मेरी ये छोटी वाली बेटी बाँधेगी। और मैंने अपने भाइयों के लिए, मतलब मेरा एक ही भाई है, फिर मामा के लड़के और भी लोग हैं, तो उनके लिए मैंने ये ऑनलाइन कुछ राखियाँ की शॉपिंग की थी, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। और 2 राखी मैंने ऐसे अपने लोकल ही मार्केट से की थी, रेड और येलो वाली। और मगर ये जो नज़रिया वाली एविल आई वाली राखी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मार्केट में घूम रही थी, जब राखी ले रही थी तो ये राखी की थाली मुझे बिकती हुई दिख रही थी, तो मुझे बड़ी सुंदर लग रही थी। मगर वो इतनी छोटी-छोटी थालियाँ थी और मुझे फिर वो इतनी महँगी भी दे रही थी। महँगी की तो बात नहीं थी, बस ये लग रहा था कि ये चीज़ तो मुझे घर पे भी बन जाएगी और बहुत सिंपल तरीके से। अगर आपको मतलब ये सब बनाने का शौक है तो ये सब चीज़ें आपको देख के फिर मन में करता है कि मैं घर पे बना लूँ। तो मुझे भी ये चीज़ बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मैंने वहाँ पे थाली देखी तो मेरे दिमाग में वहीं पे दौड़ आया कि मैं ये राखी की थाली घर पे ही बनाऊँगी। तो बस बच्चों की अलमारी खोली और वहाँ से चोरी करके उनके पास जितने भी सामान थे सब उठा लाई। और बस उसी से एक पुरानी प्लेट लेके मैंने राखी थाली बनाने की सोच ली। तो बस ये वेलवेट पेपर यूज़ किया, जो कि येलो कलर का था, और एक पुरानी प्लेट, उस पे फेविकोल लगा के मैंने ये वेलवेट पेपर को अच्छी तरीके से थाली पे चिपका दी। और फिर कुछ लेस भी मेरे पास थे, जिसे मैं फेविकोल की मदद से साइड में चिपका दूँ। घर के ही सामानों से आप बहुत अच्छे से थाली डेकोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये बो है जो कि मुझे गिफ्ट, जो मुझे साड़ी मिली थी उसी में ये कई कई गिफ्टों के साथ ये साड़ियाँ थी। तो जब मैं आजमगढ़ गई थी तो वहीं से मैं ये सब उठा के ले आई थी, तो वो चीज़ आज काम आ रहा है। और वो जो टी लाइट होती हैं कैंडल, उसका ये जो किनारे वाला एल्युमिनियम का होता है, उसपे मैंने गोटा चिपका के बना दिया था, जिसमें
कुमकुम और चावल रखा जाएगा। तो मतलब थोड़े सामानों से इतनी अच्छी सी डेकोरेट हो गई थी मेरी रक्षाबंधन के लिए थाली। तो देखिए इसमें मैंने मतलब थोड़ा-सा फ़ेविकोल से तो ये चिपक नहीं रही थी, मगर हाँ, थोड़ा-सा हाथ से 5 मिनट क्या 1-2 मिनट तक दबा के रखे तो फिर वो चिपक जा रही थी। और फिर मैंने सोचा पहले मोती लगा दूँ, फिर मोती ना लगा के फिर मैंने थोड़े से गोटे काटे और उससे बना दिया स्वास्तिक। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। मोती लगाने से वो थोड़ा उभरा-उभरा हो रहा था और गोटे के से चिपका मतलब काट के इसको स्वास्तिक के निशान बनाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसी थाली मैंने देखी थी जिसमें स्वास्तिक बना हुआ था बीच में। तो मैंने फिर स्वास्तिक बना दिया, बस 4 टुकड़ों में काटे और 2 उन्हीं साइज़ के काट के उनको हाफ़ कर दिया। बहुत ही आराम से और बिल्कुल साइज़ का ये स्वास्तिक बन के तैयार हो गया था। बस 2 एक साइज़ की लेस काटी थी और जो 2 एक साइज़ की लेस काटी थी उसका हाफ़ कर दिया था, तो बिल्कुल बराबर वाला स्वास्तिक बन के तैयार हो गया था। तो इसे भी मैंने फ़ेविकोल की मतलब हेल्प से चिपका दिया था। फ़ेविकोल की हेल्प से ये चीज़ तो बहुत आसानी से चिपक जा रही थी। वैसे दिमाग तो बहुत कुछ दौड़ता रहता है कि ऐसे करते वैसे करते। मेरे पास जितने सामान थे मैं वही सोच रही थी इसमें क्या-क्या लगाऊँ। पहले मेरा मन कर रहा था कि ये रेड वाला फ्लावर चिपका के बना दूँ, तो वो बहुत ब्राइट हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा उभर गया था। ये वाला जो गोल्डन कलर का था ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने सिर्फ़ उसे ही लगा दिया। तो ये देखिए गोल्डन लेस से बहुत अच्छे से स्वास्तिक बन गया। अब फिर सोच रही थी अभी भी कुछ सिंपल लग रहा था, तो उसमें मैंने लगाया था 2 पहले सोचा मोती लगा दूँ, तो फिर वही प्रॉब्लम कि ये हिल-डुल रही थी। तो ये बच्चों के क्राफ्ट में 2 स्टिकर थे, मतलब स्टार के क्या मिलते हैं मुझे नहीं पता, बस उनके पास मिल गया तो मैंने बस उसी में से ये 2 स्टार 4 स्टार लेके और चारों साइड में उसको लगा दिया था, जो बीच में बिंदी लगती है उसी में। तो थोड़े से ही सामान से बिल्कुल कम टाइम में मैंने इतनी अच्छी थाली घर पे ही बना ली थी। मैं सोच रही थी बिल्कुल कुछ भी ना लगा के दुकानदार कितना अच्छा पैसा कमा लेते होंगे। वैसे उनका तो ये बिज़नेस है और करना भी चाहिए, और हम किसी का पेट भी नहीं मारना चाहिए। आखिर हम खरीदते तो उनका प्रॉफ़िट होता, मगर मुझे ये बनाने में मतलब अच्छा लग रहा था, शौक हो रही थी, तो इसी वजह से मैं ये बनाई नहीं। तो फिर कभी-कभी खरीद भी लेना चाहिए, इससे हमसे किसी की हेल्प हो जाती है। तो ये देखिए मेरी आरती की राखी रक्षाबंधन की थाली तैयार हो गई थी, तो मैंने उसमें कुमकुम और अक्षत रखा, मगर अभी भी मुझे ये कुछ सूनी लग रही थी। तो मैंने फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में कुछ फिर से झाँका ताकि कि उसमें कुछ मुझे मिल जाए तो मैं लगा दूँ। तो वैसे ये मैंने सोचा था अब तो ये कंप्लीट हो गई, मगर मुझे ये कंप्लीट नहीं लग रही थी। अगर आप चाहें तो बस इसी तरह से भी सिंपल ही सी बना सकते हैं, मगर मैंने इसमें फिर से कुछ न कुछ जोड़ के अच्छा-सा और इसको डेकोरेट कर दिया। तो मेरे पास छोटे-छोटे बीड्स रखे थे, उसे मैंने ये चिपटे थे, इस वजह से ये बहुत अच्छी तरीके से थाली के किनारे-किनारे इस तरह से चिपक गए थे। और फिर थाली उठाने पे थोड़ा-सा एक लटकते हुए लेस जो आते हैं, वो वाले लेस अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरे पास वो लेस नहीं थे, मगर मोती थे, तो मैंने उन्हीं मोतियों को धागे में पिरो-पिरो के बहुत अच्छा-सा लटकता हुआ मतलब लटकन टाइप बना दिया था। उसे ही मैंने सुई धागे से और थाली के चारों तरफ मतलब उसको टाँक दिया था। बहुत अच्छी तरीके से ये उसमें टक हो गया था और देखने में ये थाली बहुत ही सुंदर लग रही थी। देखिए लटकते हुए वो बीड्स जो हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मेरी रक्षाबंधन की थाली बहुत ही ईज़ी और बहुत ही कम सामान में तैयार हो गई। अब बच्चों के क्राफ्ट से मैंने जो किया है, बच्चे आएँगे तो ज़रूर चिल्लाएँगे कि ये आप क्या मेरे क्राफ्ट्स को क्यों हाथ लगाई। तो देखिए तो मैंने कुमकुम और अक्षत भी रख दिया था। तो कैसी लगी आपको मेरी रक्षाबंधन की थाली बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, अगर और आप सजेशन देना भी मत भूलिएगा। बाय।